गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन का यूज। और प्रीपोजिशन में फोर भी एक प्रीपोजिशन है। अब हम लोग जानेंगे सेंटेंस में फोर का यूज किस कंडीशन में होता है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके रूल्स को पढ़ेंगे और सेंटेंस में फोर का यूज होता कहाँ है उसके बारे में जानेंगे। पहला यूज है के लिए को दिखाने के लिए फोर का प्रयोग होता है। फोर का हिंदी भी होता है के लिए, फोर का हिंदी के लिए ही होता है, लेकिन हम सेंटेंस में केवल के लिए देख करके फोर नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि किस रूल को देखते हुए फोर का प्रयोग होगा। पहला रूल्स है के लिए को दिखाने के लिए इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट। अगर किसी को किसी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बेनिफिट हो तो उसमें हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। पहला है दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। कोई भी चीज़ किसी दूसरे आदमी को देगा तो देने वाला का प्रॉफिट नहीं, लेने वाला का प्रॉफिट होता है। तो इसको यू को बेनिफिट हुआ तो उसके पहले फोर का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जांपल, इट इज ए बुक फॉर चिल्ड्रेन, ये बुक बच्चों के लिए है। तो इसमें बेनिफिट किसको हो रहा है? बच्चों को। ठीक, तो इसके पहले हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। एक बात याद रखेंगे कि कोई भी सेंटेंस में के लिए वो शब्द आना चाहिए और उसके साथ साथ सामने वाले व्यक्ति को यानी लेने वाले व्यक्ति को कोई पर्सनल बेनिफिट होनी चाहिए, तब उसमें फोर का प्रयोग होगा। दूसरा रूल ये कहता है के लिए या की ओर को दिखाने के लिए फोर का प्रयोग होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही विल सून स्टार्ट फॉर होम, वो घर के लिए स्टार्ट हो रहा है। कोई भी व्यक्ति घर के लिए स्टार्ट नहीं होता। क्या आदमी कोई गाड़ी है कि एक बार चाबी लिए और एक्सीलेटर को लिए और गाड़ी वो घर की ओर दौड़ने लगा? वैसा तो बात नहीं है, वो घर की ओर जा रहा है। ठीक, तो की ओर और को दिखाने के लिए और के लिए और की ओर को दिखाने के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति की तरफ जाए, वो कहाँ जा रहा है? घर की तरफ जा रहा है, तो वहां पर हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल है इज दिस ट्रेन फॉर दिल्ली, क्या यह ट्रेन दिल्ली की ओर जा रही है? तो किधर जा रही है? दिल्ली की ओर। तो उसके पहले हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। जिस सेंटेंस में के लिए और की ओर को दिखाने के लिए कोई सेंटेंस आए तो उसमें हम लोग फोर लगाते हैं। तीसरा रूल्स है के कारण को दिखाने के लिए फोर का प्रयोग होता है। पहला एग्जांपल है सी डांस्ड फॉर जॉब, वो किस लिए नाचती है? वो अपने जॉब के लिए नाचती है। ठीक, उसका पेशा है नाचना। उससे क्यों नाचती है? तो उसका नाचने का कारण क्या है कि उसके नाचने से ही उसकी जॉब चलती है, मतलब उसका जॉब ही है नाचने वाला। तो नाचने का कारण है उसका जॉब। इसके पहले किसी कारण को दिखाने के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल है ही गॉट ए प्राइज फॉर ब्रेवली, उसे प्राइज मिला उसके बहादुरी के लिए। उसके बहादुरी के लिए या उसके बहादुरी के कारण उसको प्राइज मिला। तो ठीक, तो यहां पर भी फोर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में अगर के कारण को दिखाने के लिए हो तो उस कारण को दिखाने के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। बस एक बात ध्यान रखेंगे कि के लिए भी होना चाहिए और कारण भी होना चाहिए। नहीं तो हमने पहले फ्रॉम भी पढ़ाया है, फ्रॉम में भी एक रूल्स है कि कारण को दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, पर फोर और फ्रॉम में अंतर है। दोनों में कारण जरूर है पर वहाँ अलग सेंस में फोर लगेगा और फ्रॉम भी अलग सेंस में लगेगा। दोनों का लगाने का सेंस अलग अलग है। चौथा रूल्स ये है समय का भाव, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही हैज बीन रनिंग फॉर एन आवर्स, वह घंटों से दौड़ रहा है। ठीक है, वो कब से दौड़ रहा है? घंटों से, लेकिन ये फिक्स टाइम नहीं है। घंटों से कौन घंटों से? 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे, ये टाइम लिमिटेशन नहीं है। समय तो है कि वो घंटों से दौड़ रहा है, पर कब से दौड़ रहा है कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो इसलिए उसमें फोर का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जांपल है ही स्टेड देयर फॉर 2 आवर्स, वो वहाँ रुका है,
वह वहाँ रुका है 2 घंटों से रुका है, ठीक। तो वो कब 2 घंटों से रुका है ये फिक्स टाइम उसमें नहीं है। हो सकता है वो 2 से 4 रुका होगा, 4 से 6 रुका होगा, 12 से 1 रुका होगा, ये फिक्स टाइम नहीं हो तो उसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। एक बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि समय का भाव हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, को दिखाने के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग तब करेंगे जब वहाँ पर फिक्स टाइम ना हो। समय का बोध हो लेकिन उसमें फिक्स नहीं हो कि कब बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ये फिक्स टाइम नहीं होगा तो हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब फॉर का रूल्स नंबर 5 को देखेंगे हम लोग। रूल नंबर 5 कहता है प्रतिनिधित्व या समर्थन को दिखाने के लिए फॉर का प्रयोग होता है। यानी कि किसी चीज़ का समर्थन देना या किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करना, उस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। अब उसको हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, फॉर ऑल द वर्कर, मैं सभी वर्कर्स को बोल रहा हूँ। यानी कि सभी जो वर्कर्स बहुवचन है, यानी कि एक तो वर्कर होंगे नहीं, बहुत सारे वर्कर्स को कोई एक व्यक्ति बोल रहा है, यानी कि वो व्यक्ति है वो सभी वर्कर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि वो हेड है सभी वर्कर का, इसलिए वो सभी वर्कर्स को बोल रहा है। तो प्रतिनिधित्व जो व्यक्ति करे तो उसमें हम लोग फॉर का उपयोग करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। आई एम फॉर दिस प्रपोजल, मैं इसके प्रस्ताव पर हूँ या मैं उसके प्रस्ताव पर हूँ। मतलब किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो आपके सामने कुछ प्रस्ताव रखता है और उस प्रस्ताव को आप समर्थन करते हैं, उस प्रस्ताव के पक्ष में आप हैं, तो उस पक्ष को दिखाने के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए छठा रूल है के रहते हुए भी, इन स्पीट ऑफ, किसी चीज़ के रहते हुए भी अगर कोई हमें कुछ ना मिले तो उसको दिखाने के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं। फॉर ऑल हिज लर्निंग ही हैज नो सेंस, उसके पास पूरा ज्ञान रहते हुए भी उसके पास सेंस नहीं है। ज्ञान है उसके पास फिर भी उसके पास सेंस नहीं है। तो रहते हुए भी अगर कुछ ना हो तो उसको हम लोग, उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन का यूज करते हुए हैं। अब एक और एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, उसके पास सभी धन दौलत रहते हुए भी वह खुश नहीं है। तो कोई चीज़ रहते हुए भी अगर नहीं हो तो उसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें है उसके पास बुद्धि है, उसके पास ज्ञान है, उसके बाद भी उसके पास सेंस नहीं है, धन होने के बाद भी वो खुश नहीं है, माने कुछ होते हुए भी कुछ ना हो, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 7, एक्सचेंज का भाव को दिखाने के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। एक्सचेंज यानी कि अदला बदली को कहते हैं। जैसे ही सोल्ड हीज हॉर्स, उसने अपना घोड़े को बेचा 5,000 रुपया में। तो मान लीजिए आप हमको कुछ बेचेंगे और हम आपसे कुछ लेंगे, तो उसके बदले आप हमको जो बेचिएगा वो दीजिएगा और उसके बदले मैं कुछ पे करूंगा आपको पैसा। तो अदला बदली होता है, अदला बदली हुआ ना, एक्सचेंज होता है। तो उस एक्सचेंज को दिखाने के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल है आई पेड 100 रुपीज फॉर द बुक, वो बुक के लिए 100 रुपया देता है। तो मान लीजिए किसी आप दुकान पे गए और उस पर आप बुक खरीदते हैं, तो आप जब वो आपको बुक देता है तो उसके बदले आप पैसा देते हैं। तो एक्सचेंज होता है, बुक जो है वो एक्सचेंज होता है। बुक उसके पास रहता है पहले, वो आपके पास आता है, जो आपके पास रहता है पहले से पैसा उसको आप देते हैं, तो एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज की प्रक्रिया को दिखाने के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। 8वां है के लिए, इंडिकेटिंग पर्पस और फंक्शन को दिखाने के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। पर्पस यानी उद्देश्य या फंक्शन यानी कार्य, उद्देश्य या कार्य को दिखाने के लिए, कोई भी उद्देश्य से या कोई कार्य हो तो उसको दिखाने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ही वेंट फॉर ए वॉक, वो टहलने के लिए क्या करता है, चलता है, ठीक है, या जाता है। तो वो टहलने के लिए, तो उसका टहल जाने का उद्देश्य क्या है, वॉक।
टहलना, तो उसका ये पर्पस हुआ। तो पर्पस को जहाँ दिखाए वहाँ पर हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। दूसरा है ही इज लर्निंग म्यूजिक फॉर प्लीजर। वह गाना सीखता है, किसके लिए सीखता है? तो अपने आराम के लिए, अपने अच्छे अनुभव को, अपने आप को अच्छा अनुभव फील कराने के लिए वो गाना को सीखता है। ठीक, तो किसी चीज के लिए हो और उद्देश्य और कार्य हो तो उसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। बस एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए कोई भी चीज करते हैं और उस चीज को करने का कोई उद्देश्य हो, तो उस उद्देश्य को दिखाने के लिए हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि फॉर और फ्रॉम का यूज कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और यहीं पर सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर और फ्रॉम का यूज किस किस कंडीशन में कैसे होता है। ही हैज़ कम ब्लैंक्स मुंबई। वह आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई? तो मुंबई से आ रहा है। तो आपको पहले ही बता रहे हैं, कोई भी चीज किसी तरफ से आए तो उसमें हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज कम फ्रॉम मुंबई। दूसरा है आई बाउट स्वीट्स ब्लैंक्स चिल्ड्रेन। मैंने मिठाई खरीदी, किसके लिए खरीदी? बच्चों के लिए खरीदी। तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? किसी के लिए अगर कोई चीज किया जाए तो उसमें हम लोग फॉर लगाते हैं। तीसरा है हिज बिलव्ड हैज बीन सफरिंग ब्लैंक्स फीवर। उसका प्रिय बुखार से पीड़ित है। ठीक है, बुखार से पीड़ित है। तो आप लोग सभी लोग एप्लीकेशन लिखना जानते होंगे। तो एप्लीकेशन में आप जब भी स्कूल में आप एप्लीकेशन लिखते हैं कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं खांसी से पीड़ित हूँ, चाहे कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहाँ पर सफरिंग आ गया कहीं पर भी तो आप आंख बंद करके उसमें फ्रॉम लगा सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। तीसरा है he was impressioned blanks life। तो इसमें देखिए he was impressioned from life, वो अपने लाइफ से impressioned है। ठीक, तो इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा फोर। मान लिया किसी के लाइफ से कोई भी चीज हो तो उसमें हम लोग फोर लगाते हैं। दूसरा है फर्नीचर इज मेड ब्लैंक्स वुड्स। कोई भी चीज किसी चीज से परिवर्तन हो तो उसमें हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी था, लकड़ी से वो फर्नीचर बन गया तो उसका रूप चेंज हो गया। लकड़ी पहले ऐसे ही जंगल में जैसे लकड़ियाँ होते हैं पेड़, वैसे ही पेड़ था एक मान लीजिए, और वो पेड़ को चेंज करके उस रूप को हम लोग फर्नीचर में चेंज कर दिए, तो उसमें हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए छठा है दिस इज ए मशीन। यह मशीन है, किस चीज का मशीन है? पेपर कटिंग करने वाला मशीन है। ठीक, तो यहाँ पर किसके लिए मशीन है? जो मशीन है वो पेपर कटिंग करने के लिए ये मशीन है। तो यहाँ पर हम लोग फोर का प्रयोग के लिए करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। दिस स्टोरी हैज बीन टेकन ब्लैंक्स द पंचतंत्रा। ये जो ये स्टोरी है वो कहाँ से लिया हुआ गया है? पंचतंत्रा से लिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? लेने का स्रोत क्या है? स्रोत को दिखाने के लिए हमने पहले बताया है कि फ्रॉम का प्रयोग होता है जहाँ से कोई भी चीज उद्गम हो, जहाँ से कोई भी चीज आए, स्रोत, सोर्स को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर होगा फ्रॉम। अठवा है व्हाट कैन आई डू ब्लैंक्स यू। What can I do blanks you। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। ठीक, के लिए आया और किसी व्यक्ति के लिए, तो यहां पर के लिए के अर्थ में हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। आज हम लोगों ने फोर के
रूल्स के बारे में जाना कि फॉर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फ्रॉम के रूल्स को बता दिया था, और उस फॉर और फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में होता है हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ भी लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे जो प्रीपोजिशन होते हैं उसके बारे में समझेंगे। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक करते रहिए, ताकि जो स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन पे आता रहेगा और वो आसानी से प्रीपोजिशन सीख सकेंगे। थैंक यू।